हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट लेसन है सॉलिड स्टेट, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो लास्ट वीडियो में जो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म इस पे हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज फिर एक बार मैं इसे रिवाइज करूंगा, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके बाद हम देखेंगे ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले हम आइसोमॉर्फिज्म देखते हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस having the same crystal structure are said to be isomorphous। देखिए, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है उन्हें क्या कहा जाएगा? आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है NaF एंड MgO। सेकंड एग्जाम्पल NaNO3 एंड CaCO3। ये यहाँ पर NaF एंड MgO, ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ये दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। सोडियम फ्लोराइड में सोडियम और फ्लोरीन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये सेम है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है। और इसीलिए ये दोनों कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? आइसोमॉर्फस। ओके। और एक एग्जांपल NaNO3 एंड CaCO3। ये दोनों भी कंपाउंड्स का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। NaNO3 के जो एटम्स है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। ओके। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। ये दो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इनमें सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। ये दोनों के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए इन दोनों कंपाउंड्स को क्या कहा जाएगा? आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। और ये जो फेनोमेनन है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको क्या कहा जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। और एक यहाँ पर बात बताई गई है, they have the same atomic ratios 1:1 and 1:1:3 respectively of the constituent atoms। देखिए यहाँ पर आप NaF में सोडियम, हाउ मेनी सोडियम? 1, एंड हाउ मेनी फ्लोरीन? 1। तो इसका रेशो कितना हुआ बच्चों? 1:1। MgO में हाउ मेनी मैग्नीशियम? 1। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1। इसका रेशो हुआ 1:1। तो ये दोनों कंपाउंड्स की सिमिलरिटी ये है कि एटम्स का जो रेशो है वो दोनों में सेम है, 1:1। चलिए इसमें देखते हैं NaNO3 और CaCO3 में। सोडियम, हाउ मेनी सोडियम डू यू ऑब्जर्व हियर? 1। हाउ मेनी नाइट्रोजन? 1। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3। तो इसका रेशो कितना हुआ? 1:1:3। और कैल्शियम कार्बोनेट में कितना हो गया? देखिए, हाउ मेनी कैल्शियम एटम्स? 1। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? 3।
तो यहाँ पर रेशियो कितना होगा 1:1:3। तो दोनों कंपाउंड्स में एटम्स का जो रेशियो है ये क्या है, सेम है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस और ये जो फिनोमिनन है आइसोमॉर्फिज्म ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखिए क्या है, ए सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 or more forms or crystalline structures is said to be polymorphous। यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस कहा गया है, एक सिंगल सब्सटेंस है और उसके 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स नेचर में एग्जिस्ट है, कुदरत में मौजूद है, उसके 2 या 2 से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मौजूद है और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। कार्बन। कार्बन ये एक एलिमेंट है और इसके 3 अलग अलग फॉर्म्स नेचर में मौजूद है। तो इसका पहला जो फॉर्म कार्बन हमको किस फॉर्म में देखने को मिलेगा नेचर में, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। हम ये कह सकते हैं कि डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक एंड पॉलीमॉर्फिक ये सिनोनिमसली वर्ड्स है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस हम देखेंगे आगे क्या डिफरेंस है। सेकंड फॉर्म जो कार्बन का है वो है ग्राफाइट और जो थर्ड फॉर्म है वो है फुलेरिन। ओके, तो ये कार्बन के 3 फॉर्म्स हैं। तो हर एक फॉर्म को हम बोलेंगे दिस इज द एलोट्रोपिक और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड को हम क्या बोलेंगे, डायमंड इज द पॉलीमॉर्फिक और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्राफाइट इज ऑल्सो द एलोट्रोपिक और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन। फुलेरिन इज ऑल्सो द एलोट्रोपिक और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये देर आर 3 एलोट्रॉप्स और देर आर 3 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो इसीलिए यहाँ पर इस फेनोमेनन को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। फिर से एक बार हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या की गई है, अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 or more forms और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस। बच्चों, डायमंड का जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है और ग्राफाइट का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर और फुलेरिन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्या ये तीनों सेम रहेंगे? नो, ये तीनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। ओके, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये तीनों भी अलग अलग इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, लेकिन इनकी सिमिलरिटी क्या है? यस, इनकी सिमिलरिटी क्या है कि ये तीनों भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं और वो है कार्बन। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये कार्बन की 3 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है या एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और एलोट्रोपिक फॉर्म, इसमें एक मामूली सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि देखिए यहाँ पर जब हम कोई कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके नेचर में 2 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 कैल्साइट और नंबर 2 है एरागोनाइट। तो ये 2 फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स बोलेंगे। ये वर्ड यूज करेंगे, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म्स हैं ये किसको बिलोंग करते हैं? एक कंपाउंड को। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक कंपाउंड है
और इसलिए कैल्साइट और एरागोनाइट को हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऐसा कहेंगे। लेकिन डायमंड, ग्राफाइट और फुलेरिन ये किसको बिलोंग करते हैं? एक कार्बन यानी कि एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट होने के कारण इसको, ये तीनों फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो एक स्लाइट डिफरेंस है दो टर्मिनोलॉजीज में, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स और एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हम कब कहेंगे? जब ये जो फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, ये किसको बिलोंग करते हैं? एक कंपाउंड को बिलोंग करते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। और हम यहाँ पर एलोट्रॉपिक फॉर्म कब कहेंगे? जब ये फॉर्म्स एक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, उस वक्त हम उसको एलोट्रॉपिक फॉर्म ये वर्ड यूज करेंगे।